गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज हम बात करें रेखा कोण में। देखो पीछे 3 क्लास में आपने काफी सारी उसकी सारी बेसिक चीजें हमने देख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हम पीछे क्लास में कर चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन और की वही प्रैक्टिस हो जाए। जैसे सीट अगर आप करोगे तो आपको सामने कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको पहले ही मैं 15-20 क्वेश्चन और यहाँ पे करवाने वाला हूँ। एक एक करके उन क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है। जहां तक मेरा मानना है वैसे कर तो लोगे आप, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको उनके क्रिया समझा देता हूँ भाई। तो क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में 3 एक तलीय रेखाएं, एक तल पे रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार कोण बनाती हैं। तो U का मान ज्ञात करो। चित्र में दर्शाए अनुसार कोण का मान देखो, यहां पे ये दिखा रहा है आपको 90 डिग्री, 90 डिग्री दिखा रहा है भाई। यहां पे ये दिखा रहा है 50। अब मैं आपसे वैसे सिंपली पूछूं कि एक रेखा है, ठीक है, रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग क्या होता है? आपके दिमाग में आएगा भाई 180। देखो यहां से ये इतना इतना टोटल कितना होता है? 180। यहां 90, 50 और ये क्या है? U। 90, 50 और U तीनों का योग क्या है? 180। तो 90 प्लस 50 प्लस U बराबर 180। क्यों? क्योंकि रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो देखो 90 और 50 140, 140 प्लस U बराबर 180। तो U बराबर 180 माइनस 140, तो U का मान आया 40 डिग्री। कितना आ गया भाई? 40। तो यहां आप U का मान ही नहीं, यहां पे आप सारे बता सकते हो। एक बात बताओ कैसे? क्योंकि तो ये दो रेखाएं काट रही है, तो ये 90 तो ये भी 90, ये 40 तो ये 40, ये 50 तो ये 50, क्यों? शीर्षाभिमुख। लेकिन जैसे U का मान था तो हमने देखा रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग क्या होता है? 180। उसके अनुसार हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 90 प्लस 50 प्लस 40, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? 180। तो 90 और 50, 140 उधर गया, किस में गया? माइनस में। तो 180 में से 140 गया 40। अगला देखो भाई, देखो यहां कह रहा है दिए गए चित्र में PQ RS दो रेखाएं, यानी PQ और RS दो रेखाएं। देखो जब ये बोल देता है ना, इसका मतलब वहां आपको ध्यान रखना है कि शीर्षाभिमुख भी बनते हैं जब दो रेखाएं काटती हैं, ठीक है। O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ROT, ROT, ठीक है, ROT। ये देखो ये रहा, बराबर 90 डिग्री है। ये कितना है? 90। तो Z का मान ज्ञात करो। Z का पूछा है। देखो ये X, ये Y, ये Z, ये 2X। मैं यहां बात करूं कि देखो इस जगह पे एक तरफ बने कोणों का योग कितना? 180। मैंने आपके दिमाग में सर इसको क्यों लिया, इधर वाले को क्यों लिया? क्योंकि यहां देखो X भी नहीं जानते और Y भी नहीं जानते। अगर इसकी बात करें ना Y जानते ना Z जानते, लेकिन इधर देखो सिर्फ X और 90 तीन ही चीज है। तो जब एक तरफ देख रहे हैं, वहां पे X के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वहां आप अगर एक तरफ के कोणों का योग 180 लोगे तो X का मान आ जाएगा। X का मान रखेंगे, फिर Y का आ जाएगा, Y का आएगा, Z का भी आएगा, यहाँ पे तीनों के आ जाएंगे। यानी सबसे पहले वो मान लो जहां किसी एक का मान प्राप्त हो रहा हो। तो वो हमें पता चल रहा है कि यहां हमने देखा रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180। कौन कौन से हैं? देखो 2x प्लस 90 प्लस x बराबर 180। 2x और x, 3x बराबर 180 माइनस 90, तो 3x बराबर 90, x बराबर 90/3, x का मान आ गया 30। ठीक है, अभी तो x का है भाई, आंसर नहीं कह सकते क्योंकि हमें z का मान पूछा है। x का मान आ गया तो हमने कहा x ये कितना? 30। तो यहां अगर बात करें तो ये 30 दूनी 60 है भाई, ठीक है। 2x है तो 30 दूनी 60, ये 60 है तो ये भी 60 है। और अगर ऐसा नहीं लिखते तो देखो रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180, तो 90 और 30 120, तो कितना? 60। यहां देखोगे तो रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180, तो 60 प्लस Z बराबर 180। तो Z बराबर ये 60 किस में जाएगा? माइनस में। माइनस में गया तो 180 माइनस 60, तो ये क्या आ गया? Z बराबर 120। तो यहां आपको हर एक कोण का मान पता है।
आपको जो पूछा बता सकते हो। वैसे यहाँ पे देखो ये 60 ये 60, तो देखो एक तरफ ये 60 तो कितना बचेगा 120, तो यहाँ आप बता सकते हो कि आपको z का मान पूछा है जो कितना है 120। तो जब दो ही रेखा ही प्रतिच्छेद कर रही हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आना चाहिए कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, शीर्षाभिमुख बराबर होते हैं। बस इतना ही खेल होता है, उसके अलावा कोई खेल नहीं है। अगला देखो यहाँ पे, देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप पहले स्वयं हल करके देखा करो, बाद में आप देख सकते हो। देखो क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी डी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी, तो ये समांतर है इसके, ठीक है। तो y का मान ज्ञात करो। देखो यहां आपको 65 दिया है पहले से 65, ठीक, और y यहां पे है। मैं आपसे पूछूं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा में ये कोण और ये कोण कौन से हैं, बाह्य एकांतर, और बाह्य एकांतर क्या होते हैं, बराबर। तो ये अगर x है तो ये भी क्या है x, क्यों, बाह्य एकांतर, और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वरना आप ये x तो ये x लिख देते, संगत है, और ये x तो इसके शीर्षाभिमुख है। तो आप किसी भी तो प्रकार से लिख सकते थे। यहां पे आप ये लिख सकते हो y बराबर 65 डिग्री, ये लो, क्योंकि कैसे हैं, एकांतर, वो भी कौन से, बाह्य एकांतर, बाहर के एकांतर है भैया। ये लो, हो गया अपना काम। यानी यहाँ पे सिर्फ नियम ही ध्यान होना चाहिए था। नियम ध्यान था तो हम वैसे ही कर लेते, और अगर नियम ध्यान नहीं है तो आप ये कहते, ये 65 तो ये 65 क्योंकि संगत है, ये 65 तो ये इसके शीर्षाभिमुख है, 65 ही होगा। तो आप जैसे भी लिखोगे आएगा। पहली बात तो अगर सीधा सीधा याद रहे कि बाह्य एकांतर है, तो सोचने की जरूरत नहीं है कि बाह्य एकांतर वो बराबर होते हैं, सीधी सीधी बात। देखो यार, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, ठीक है। एफ पी, ये एफ पी है, कौन, ई एफ बी का समद्विभाजित करता, समद्विभाजित में बराबर भाग बांटते हैं। ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा में लिख दूं, ये भी थीटा और ये भी क्या है, थीटा, बराबर। और ये पूरा 2 थीटा था तो थीटा और थीटा बराबर भाग बांट दिया। यदि सी जी एच 150 है, ये देखो दे रखा है सी जी एच, ये दे रखा है 150 डिग्री, तो ई एफ पी इसी का मान पूछा है भैया आपसे, थीटा का, ठीक है। आप एक बात बताओ, अभी अगर आप चाहो तो इसको अगर देखो तो दो रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा, ये 150 तो ये भी कितना है 150, क्यों, बाह्य एकांतर, क्या है, बाह्य एकांतर। तो पहली चीज, अगर आपको नियम ज्यादा अच्छे से याद है ना तो हम आसानी से जवाब दे सकते हो। वरना ये 150 है तो ये भी कितना होगा 150, क्यों, क्योंकि ये तो शीर्षाभिमुख है। अब ये देखो, ये एफ का आकार बन रहा है, तो ये कोण और ये पूरा कोण, ये कैसे हैं, संगत कोण। तो मैं ये लिख सकता हूं, देखो, कोण ई एफ बी बराबर कोण एफ जी डी। भाई ये कोण और ये कोण बराबर हैं, क्यों, क्योंकि आप क्या कहोगे, संगत हैं। कैसे हैं, संगत। अब मैं ई एफ बी की बात करूं यहां से यहां तक, तो आप बता, थीटा प्लस थीटा बराबर 150 डिग्री, यानी 2 थीटा बराबर 150 डिग्री है, तो थीटा बराबर 150/2, ये लो भाई 75 डिग्री। कितने डिग्री, 75। तो इस प्रकार इसका जवाब दे सकते हो आसानी से। तो यहां हमने देखा कि वैसे तो सीधा देख ले तो ये बाह्य एकांतर, ये पूरा और ये पूरा बराबर है, क्यों, क्योंकि बाह्य एकांतर। तो 2 थीटा बराबर 150, तो थीटा बराबर कितना, 75। वरना हमने कहा कि ये 150 तो ये भी 150, क्यों, क्योंकि शीर्षक। फिर ये और ये कैसे संगत, संगत क्या होते हैं, बराबर, तो इनको बराबर रख दिया बस। तो थीटा का मान आ गया 75। अब अगला देखो भाई, यहाँ पे ये देखो चित्र में ए बी और सी डी क्या है, समांतर था। एक्स तिर्यक रेखा, एक्स क्या है, तिर्यक रेखा है, सॉरी ये एक तिर्यक रेखा ई एफ क्या है, तिर्यक रेखा। तो एक्स का मान ज्ञात करो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये कोण में दे रखा है और इस कोण में, यहां ये कोण और ये कोण देखो ऐसे जेड के आकार में, यानी ये कौन से एकांतर, वो भी कौन से, अंतः एकांतर, और ये क्या होते हैं, बराबर। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, मैं इनको नाम दे दूं भाई एम और एन, ठीक है। तो ए एम एफ कोण ए एम एफ बराबर है कोण
MND। ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? एकांतर। ठीक है, अब इसका मान क्या है? 2x प्लस 40, 2x प्लस 40 बराबर x प्लस 90। ये लो, एकांतर तो बराबर होंगे तो बराबर रखा, बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो ये देखो 2x है, इधर से x उठाएंगे, इधर लाएंगे, किसमें आएगा? माइनस में, बराबर 90 है, 40 किसमें जाएगा? माइनस में। 2x में से x गया, x बचा, 90 में से 40 गया, 50 बचा, तो x का मान कितना आया? 50 डिग्री। ये लो, x का मान 50। आसानी से यहाँ पे जवाब दे सकते हो बिना किसी झंझट के। यहाँ पे आपने देखा कि अंतः एकांतर और एकांतर क्या होते हैं? बराबर। बराबर रखा, हमारे x का मान आ गया। अगला देखो भाई, यहाँ पे देखो, ऐसे में एक डायग्राम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां जब भी ऐसा डायग्राम हो तो हम पहले क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऐसा हो तो हम सीधा भी जवाब दे सकते हैं। मैं देखता हूं अगर वो डायग्राम है अभी तो उसके बारे में हम सीधा सीधा डिस्कस कर लेंगे। ये वैसे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ऐसी आकृति हो तो ये x का मान था, इन दोनों के योग में से क्या घटाते हैं? 180। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से बताया था, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर फिर भी याद नहीं हो, दिमाग में नहीं हो, तो फिर एक बार पुनः कर लेते हैं, क्योंकि ये वैसे आ चुका है पहले। और ऐसे में दो आकृतियां होती हैं, मैं दोनों को अभी एक बार लिख देता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो आकृतियां क्या होती हैं वो सुनना, क्योंकि इन आकृतियों के आप आसानी से क्या दे सकते हो? जवाब। जब भी आपको ये दिखे तो आप तुरंत इनका क्या दे सकते हो? सीधा सीधा जवाब दे सकते हो। कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार इनकी गुंजाइश रहती है। देखो ये L है और ये क्या है? M। L समांतर देगा M के और आपसे थीटा का मान पूछेगा तो आप कहोगे x प्लस वाई माइनस 180 डिग्री। देखो वैसे इसके बारे में हम पहले लिख चुके हैं, एक एग्जाम्पल हम 2-3 तरीके से कर चुके थे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको सीधा करते हो, ज्यादा बढ़िया है, वरना फिर आपको पूरा हल करना ही है। एक होता है M आकार। M में क्या है खास बात वो सुनना। ये L और M, L समांतर है M के। यहां मैंने कहा X है और यहां कहा Y है, तो यहां सदैव क्या होगा? X प्लस Y। ये लो, क्योंकि जब भी आपको M दिखे, ये लो, ये दोनों कोणों का योग कहाँ होता है? यहाँ पे, बस इतना सा है। तो ये दो डायग्राम है, पहला ये और दूसरा ये। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा चुका है, ये अभी तक पूछा नहीं है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के ही हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो देखो अब एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये रहा, इसको हमने, देखो पहले हमने कहा था कि रेखा को बढ़ा के एक त्रिभुज बना लो, वो ठीक है, वरना हम सीधा सीधा करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ये 100 है, ये 115 है, BO से इसका मान आपसे पूछा है। तो देखो अगर आपको याद है तो आप कहोगे थीटा बराबर x प्लस वाई माइनस 180। तो x प्लस वाई, x कितना है? 100 प्लस 115 माइनस 180, 215 माइनस 180, तो ये आ गया थीटा बराबर 35 डिग्री। थीटा बराबर 35 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आपने सीधा सीधा टेक लिख दिया भाई यहाँ पे कि थीटा का मान 35 सीधा किया। अगर आप सीधा नहीं करते हो तो हम बात करेंगे, सीधा जब नहीं करोगे तो आप पूरा तरीके से लिखोगे। तरीके से लिखोगे तो आपके पास दो तरीके थे, या तो इसको आगे बढ़ाओ या नीचे एक रेखा खींचो। मैं इसको एक बार बढ़ा के ही बता देता हूँ वापस।
रेखा वाला आपको याद होगा जहां तक मेरा मानना है, अगर नहीं है तो एक बार फिर से कोशिश करना, आ जाएगा। तो इस रेखा को बढ़ाया, त्रिभुज बन गया। ये 115 है ऊपर वाला, तो ये भी कितना होगा 115। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण। अब यहां पे गौर करें तो हम जानते हैं त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180। तो यहां आपके दिमाग में आएगा ये 100 है, तो ये कितना होगा? तो आपके दिमाग में है टोटल 180। रेखा के एक तरफ बने कोणों का 180, तो उसमें से 100 तो यही है, तो 100 घटा दो तो क्या बचेगा? 80। तो ये जो कोण है वो कितना? 80। इसकी बात करूं तो आप कहोगे टोटल 180 है रेखा के एक तरफ, उसमें से 115 घटा दो इधर वाला बच जाएगा। तो ये आया 5 6 65। तो ये 65 है, ये 80 है। टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है? 180। तो हमने कहा 80 प्लस 65 प्लस थीटा बराबर 180। तो 145 प्लस थीटा बराबर 180। तो थीटा बराबर 180 माइनस 145। लेकिन अब आगे से आप जब भी ऐसा प्रश्न हो भाई डायरेक्ट ही जवाब देना, जब भी ऐसा प्रश्न है। ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम लगाओ, पूरा हल करो। तो जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हो। भाई इस डायग्राम में आए तो मैं फिर से कहूंगा कि सीधा लिखोगे दोनों के योग में से घटा दो 180 को, बस बात खत्म। ठीक है, एक और लेते हैं। देखो ऐसा, उसमें एक्स वाई जेड है। ठीक है, यहां आपको देखो क्या कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर है। ए बी डायग्राम सही से ए बी और सी डी क्या है? समांतर है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, यदि डी सी ई एक्स दिया है, ए बी ई ये वाई दिया है, तो सी ई बी इसका मान पूछा इस थीटा का। ये आकृति वैसे ही है, तो हमने क्या थीटा बराबर x प्लस वाई माइनस 180। बस अब बताओ 180 दिया नहीं है, 180 को पाई के पदों में क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। x प्लस वाई माइनस पाई, ये लो। अब इनको बढ़ाओ, ये 180 माइनस वाई आएगा, वो इधर करेंगे 180 माइनस एक्स आएगा। तो ये पूरा लिखने में कोई जोर टाइम नहीं है। इससे अच्छा है कि आप सीधा सीधा लिखो x प्लस वाई माइनस 180। 180 क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं बस। तो यहां टाइम और समय बचता और गलत भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई कि टाइम के साथ साथ एकदम से एग्जैक्ट आंसर आता है सही, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखो भाई, अगला कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ। तो ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर ई एफ, यानी तीनों ही समांतर है। ठीक है, तो एक्स और जेड का अनुपात, एक्स और जेड, भाई एक्स और जेड का नहीं आएगा, वाई और जेड का, क्योंकि एक्स और जेड तो यहां बराबर है। वैसे ही y और z का जो अनुपात है वो 3:7 है। तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो y और z का अनुपात, तो ये x है, ये y है, और ये क्या दिया है? z। मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूं आपको, जो थोड़ा साफ साफ दिख जाए। देखो ये 3 समांतर थी, ये x दिया है, ये y दिया है, और ये क्या दिया है? z। अब मैं आपसे पूछूं ये z है तो ये भी क्या है? z। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। दो जब समांतर रेखाओं की एक तरफ बने कोण क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं एक स्थिति में। तो ये z तो ये भी z। आप बताओ y और z का योग है 180, क्योंकि रेखा के एक तरफ बने कोण है 180, और उनका अनुपात क्या है? 3:7। तो 3:7 क्या होगा? 10 अनुपात किसके बराबर? 180 डिग्री के। तो 1:18 के। ठीक, अब y का अनुपात कितना? 3। तो y के लिए 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 18, 18 3 54, 54 डिग्री। और z के लिए किससे गुणा करेंगे? 7 से, 7 गुणा 18, 18 संति 126, तो ये 126 डिग्री। ये लो, तो ये तो 54 और ये कितना है? 126। ये 126 है तो z भी क्या है? z 126, तो x भी क्या है? 126, क्योंकि x बराबर z बराबर 126। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर। ये लो, तो x का मान जो है वो 126 डिग्री। भाई ये लो, ये
तो यहाँ समांतर रेखा है तो यहाँ पे संगत हो सकते हैं, एकांतर हो सकते हैं, उनके अलावा कुछ खास आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले चीज तो संगत लिखी है, संगत लिखी तो हमें पता चला वाई और जेड का जो योग है ना वो होगा 180। क्या होगा भाई? 180। या फिर आप ये वाई है तो ये भी वाई लिख सकते थे, क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुक्त और वाई और जेड दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटे तो एक तरफ बने अंतः कोणों का 180 होता है। तो आप चाहे उस तरीके से लिख सकते हो। तो वाई और जेड का योग 180 आना था, वाई और जेड का अनुपात है 3:7, तो टोटल 10 अनुपात 180 करते 1:18 के बराबर, 18 54 18 126। तो दोनों का मान निकाला वाई का और जेड का, फिर हमें चाहिए एक्स का। हमने कहा जेड और एक्स तो क्या है? एकांतर है, तो जेड और एक्स का मान बराबर है, इसलिए एक्स का मान भी कितना होगा? 126। अगला देखो भाई, यहां पे दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? अब देखो, जब भी ऐसा आकार हो तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि इन दोनों का योग यहां होता है, यानी ये जो है ना 45, ये क्या है? ए प्लस बी। ये लो, ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि आया कैसे? आया कैसे वो वापस एक बार बता रहा हूं मैं। वैसे हमेशा सीधा हल कर लेते हैं ऐसे प्रश्नों को, तो ज्यादा आसान रहता है। देखो, ये ए दिया है और ये बी दिया है, ये 45 दिया, उसकी बाद में बात करेंगे। मैं कहूँ ये एल और एम है, एल और एम क्या है? समांतर। पहली चीज मैं कहूं कि इनके समांतर एक लाइन और खींच दें। ये देखो, इसी बिंदु से अब ये दोनों समांतर, तो ये एक तिर्यक रेखा, तो ये ए, तो ये भी क्या है? ए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण। अब ये दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा, तो ये बी, तो ये भी क्या हो जाती है? बी। ये टोटल क्या हो गया? ए प्लस बी, और इसका मान आपको दिया है 45। ये लो, हमेशा इसी तरीके से हल करना होता है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं होती। और इस चीज को आप अगर रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तो एम बनता हुआ काफी जगह नजर आएगा। एम बनता हुआ नजर आए तो आपको यही देखना है कि वो दोनों कोणों पे जो कोण है वो उन दोनों का योग ही कहाँ होता है? बीच में। दोनों कोणों पे जो दो योग होता है ना, वही कहाँ होता है? बीच में, बस। तो ये रहा। अगला देखो भाई, ऐसे ही और देखते हैं। ये देखो पी ओ क्यू। अब इसमें ज्यादा हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यहां इसमें लिखा हुआ नहीं है, एल और के मैं लिख देता हूं समांतर है ये दोनों रेखाएं, ठीक है। ये इस प्रकार से बन रहा है एम, तो आप पता है इस कोण का और इस कोण का योग है वही यहां होता है। सॉरी भाई। तो देखो पी ओ क्यू का मान पूछा है, हमेशा इसी का पूछा था, पी ओ क्यू का, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। ये कितना है? 42, ये कितना? 38। अब हमें कौन सी जरूरत पड़ी है? आपके दिमाग में है सर कि पहले एक समांतर रेखा, इन दोनों के समांतर एक समांतर रेखा खींचे, फिर कहें कि ये 42 है तो ये भी क्या होगा? 42। ये 38 है तो ये भी क्या होगा? 38। और टोटल क्या होगा? 42 प्लस 38। तो आप इतना सारा लिखने की बजाय आप सीधा ही लिखोगे, जब एम बन रहा है तो ये जो कोण है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो 42 प्लस 38 80 डिग्री। तो हमें ऐसा जब भी एम बने आगे बढ़ाने पर या सीधा, तो आपको सीधा सीधा उन दोनों का योग बीच में रखना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। अगला देखो भाई, यहां पे ये देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाओगे किस प्रकार से है। दिए गए चित्र में ए बी और ई डी समांतर हैं। ए बी और ई डी ये दोनों क्या है? समांतर। तो ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी ई, ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी ई, इसका और इसका योग ज्ञात करो। तो वैसे तो मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के समांतर एक रेखा खींच दी, ये लो, ठीक है। आप इन दोनों का योग क्या था आपके दिमाग में? 180। इन दोनों का योग क्या? 180। मैं कहूं, अब आपको पता, जैसे मैंने यहां पे लिखूं, एक बार इसको मैं वापस हटाता हूं, x ये पूरा y है, ठीक है, और ये क्या है? z। हमें पूछा है x प्लस वाई प्लस z, ये मैं कहूं m है और ये क्या है? n। आपके दिमाग में x प्लस m, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो योग एक तरफ बने अंतः कोणों का 180। मैं कहूं इधर भी दो समांतर रेखाओं एक तरफ बने अंतः कोणों का योग क्या? 180। z प्लस n बराबर 180। दोनों को जोड़ूं तो x प्लस एम प्लस एन प्लस जेड बराबर 360।
ठीक है। m प्लस n क्या है भाई, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360। ठीक है, तो ये तो हुआ एक तरीका कि भाई हमने कुछ नहीं किया, उनके समांतर एक रेखा खींच दी। अब मैं कहूं कि भाई आपको इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि भाई ये तो चलो ठीक है, हम यहां कोई समांतर नहीं खींच रहे। हमने कहा कि ये x, ये y और ये z, इनका योग पूछा है। हमें पता है जब दो समांतर रेखा उनको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं काटेंगे तो ये हमारा काम होगा, वरना काम होने वाला नहीं है। तो हमने कहा इन दो जो समांतर रेखा है उनको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए देखो इसको आगे बढ़ाया, अब बताओ m बना कि नहीं बना, ये बन गया। आगे बढ़ाते ही बन गया, आगे बढ़ाते या रेखाएं आगे बढ़ाते कुछ न कुछ चीज आपके दिमाग में आ जाए, कुछ न कुछ चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ाया तो आपको पता कि ये कोण, ये कोण और ये कोण, इनका योग y है। तो ये क्या हो गया, टोटल 180 होता है ना, तो ये x है तो ये क्या बच गया 180 माइनस एक्स। भाई टोटल 180 है, उसमें से ये x है तो ये 180 माइनस, ये भी टोटल 180 है तो ये z है तो ये क्या बच गया 180 माइनस जेड। हमें पता है इन दोनों का योग यही होता है, यानी y बराबर 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस जेड। एक्स और जेड इधर ले आऊं तो y प्लस एक्स इधर प्लस का है, जेड भी इधर प्लस का है, 180 और 180 360। तो एक क्रम से लिखूं तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। ये लो, तो देखो दो चीजें थी। एक तो आपने जब ऐसा डायग्राम बन रहा था बीच में समांतर रेखा खींची, नहीं खींचते तो भी अपना काम हो रहा था। ठीक है भाई, क्योंकि जब आगे बढ़ा देते हैं तो आराम से वही डायग्राम दिखता है, m बन जाता है। m बनते आपके दिमाग में आ जाता है कि इन दोनों का योग कहाँ है, बीच में, और उससे हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखो, अब यहां भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही तरीके आपको दिमाग में रखने, ऐसा नहीं है कि नहीं रखने। जैसे पहला तरीका तो यही कि इनके समांतर एक रेखा खींच दें। ऐसे देखो दो समांतर बोलिए ना, जैसे यहां पे आप कहोगे कि भाई ये जो है ये दिया ए बी और सी डी समांतर। अब आप, मैंने यही क्यों खींची, क्योंकि ए बी और सी डी ये और ये समांतर है। तो ये देखो यहाँ पे भी तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो जिस बिंदु पे ये 4x दिया, ये 6x, x का मान पूछा है, तो यहाँ इस बिंदु पे कोण दिया ना, तो इस बिंदु से एक समांतर रेखा और खींच दी, तो यहाँ वो समांतर रेखा ये रही। ठीक है, खींच दी, खींचा तो हमने देखा कि ये दो समांतर, ये तिर्यक, तो ये 4x, तो ये कितना 4। इधर देखें ये दो समांतर, तो ये 6x, तो ये भी कितना 6x। तो 6 4 10x बराबर 130। तो यहां जब दो समांतर रेखाओं के मध्य से एक, इन पॉइंट से एक रेखा और खींच दी, तो हमारे पास आया 4x प्लस 6x बराबर 130। देखो होता है क्या भाई, देखो 10x बराबर 130 आ गया, तो x बराबर 10 का भाग लग जाएगा 13। देखो होता क्या कि जब हम पहली बार प्रश्न देखते हैं तो कई बार ये लगता है कि यार अपने से नहीं होगा या हुआ नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जब दोबारा इसको करके देखोगे तो आपको आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले चीजें दिमाग में है, पहले से पता है कि यहाँ पे हमें करना क्या, ऐसे डायग्राम में ऐसा डायग्राम आया तो हम क्या करते हैं। अब देखो दूसरा तरीका मैं कहूँ कि अगर यही था, हमारे दिमाग में आया ये और ये समांतर है, अभी ये दोनों आगे बढ़ाए तो कहीं कहीं कुछ काटेंगे, अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था, तो ये लो इसको बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा दिया। जैसे ही आगे बढ़ाया आपके दिमाग में आ गया m बन रहा है, m बन रहा था, आपको ये भी आया कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग यहां होता है। अब इसका मान बताओ, ये 4x तो ये भी 4x, क्यों? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख। इसका मान 6x तो ये भी कितना 6x, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख। अब इन दोनों का योग यहाँ पे वही हो गया ना, 4x प्लस 6x बराबर 130। तो जहां तक दिमाग की बात है, तो आप ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर हमेशा रेखाओं को बढ़ा दोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो 10x बराबर 130 है, तो x बराबर 13,
भाई दोनों तरफ 0 से 0 कट गया। ये लो x का मान ज्ञात करो 13 डिग्री, x का मान कितना है 13। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप आसानी से मतलब रेखाओं को पढ़ाओ, कहीं न कहीं आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई भी जो चीज होगी अटके होंगे वो आ जाएगी। अगला देखो, नीचे दी गई आकृति में AB और CD समांतर है, PQ RQ तिर्यक रेखाएं। देखो AB और CD ये दो समांतर है, तो ये क्या है तिर्यक रेखाएं हैं। ये 85 दिया, ये 115 दिया, तो x का मान क्या होगा ये पूछा है। मैं एक बात पूछूं आपसे कि ये 85 है तो ये भी क्या होगा 85, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक तरफ बने कोण क्या होते हैं बराबर। तो ये 85 है तो ये भी क्या होगा 85। अब इस डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम में क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में ही x है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज के इन दोनों कोणों का मान अभी तक नहीं पता, तो पहले इसको लिखते हैं। आप होता है रेखा के एक तरफ बने कोणों का 180, 180 में से ये 115 तो घटा दो, वही बचेगा। तो ये आ गया 65 डिग्री। इसकी बात करें, टोटल 180 में से 85 गया, तो ये बचा 95। ये कोण कितना है 95, टोटल 180 होता है, 85 कितना बच गया 95। अब इन तीनों कोणों का योग क्या है 180। तो आपने कहा कि यहाँ पे 95 है एक तो, और दूसरा कितना है 65 है, और तीसरा क्या है x। इनका योग कितना 180, योग कितना 180। जितना हो सके आराम से तसल्ली से लिखोगे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो 95 और 65 160 प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये बताओ 160 डिग्री देखिए किसमें माइनस में आएगा, माइनस में हुआ तो कितना बचा सिर्फ 20 डिग्री। कितना बचा भाई 20 डिग्री। कर सकते हो भाई जहां तक मेरा मानना है इसको। और देखो भाई यहां पे देखो, अब देखो यहां पे नीचे दिए गए चित्र में LMN समांतर है। LMN देखो ये तीन रेखाएं दे रखी हैं, ये आईनी L, ये M लिखा हुआ है, और ये क्या है N, ये तीनों समांतर हैं, ठीक है। और भी कह रहा है AD और BC, AD ये देखो ये रही AD ये रेखा और BC ये समांतर है। भाई ये समांतर तो अभी तक तो हमें कुछ साफ साफ नजर ही नहीं आ रहा, साफ साफ नजर नहीं आ रहा। हमें और दे रखा है कि ये कोण कितना दिया है 62 डिग्री, और ये कितना दिया है 28 डिग्री, और हमें कोण तीन देखो यहाँ पे इसका मान पूछा है। अब ये कोण इस और इसके साथ है, ये कोण इस और इसके साथ है। तो हम बात करें जब ये दोनों समांतर नहीं, ये तो तीन तो समांतर लेकिन ये तीनों बराबर दिख रहे हैं एकदम से, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दो और समांतर बोल रही है ना, ये समांतर बोल रही है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो रीजन है। ये तो यहीं खत्म हो रही है, यहाँ खत्म हो गई, तो इनको आगे बढ़ाएं तो ये भी दिखेंगी। तो आपके दिमाग में आएगा इनको आगे बढ़ा लेते हैं। देखो इनको इसको आगे बढ़ाया ऐसे चलेगी, ऐसे इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखो ये लो आगे बढ़ाया तो हमें दो समांतर रेखा दिख गई आराम से कि भाई ये एक समांतर है, एक समांतर ये। अब ये 62 है तो ये भी कितना होगा 62, क्यों? क्योंकि संगत कोण है। कैसा कोण है? संगत। ये 62 तो ये क्या है 62, क्यों? क्योंकि इसका क्या है सिर, और ये 62 है तो ये कितना है 62, क्योंकि इसके क्या है संगत। देखो यहां 62 दिया तो इसके संगत संगत एकांतर लिखते जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। वरना आप देखो ये 62 संगत, इसका बाह्य एकांतर सीधा सीधा है। यानी जैसे जैसे याद है वैसे आपके जरूरी नहीं इधर से ही चलो, आप इधर से भी चल सकते थे। ये 62 तो ये भी कितना 62, क्यों? क्योंकि संगत। ये 62 है तो ये भी क्या है 62, क्यों? शीर्षाभिमुख। अब आप बताइए ये 62 तो ये भी 62 क्योंकि ये संगत है। तो यहाँ इस डायग्राम में तो आप जितनी बार मतलब 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस करोगे 3 बार, जितनी बार हल करोगे ये प्रश्न आसानी से हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या है रेखाओं को आगे बढ़ाना, रेखाओं को आगे बढ़ाते ही प्रश्न हल हो जाएगा। और देखें भाई एक और देखो यहाँ पे दो क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में AB और CD समांतर है। AB और CD, AB ये पूरी है, CD ये है इतनी, ठीक है, ये समांतर है। EF और DQ समांतर है, EF ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ठीक है। तो X का मान, X यहां है भाई, ये 34 दिया है। देखो अब हम बात करें, ये 34 है तो ये कितना होगा 34, क्यों? क्योंकि संगत कोण है। कैसा भाई? ये देखो दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 34 तो ये भी 34, ये 34 तो ये भी 34, ठीक है। अब ये एक तरफ बने कोणों का योग क्या होता है 180, 180 ये 34 प्लस Z प्लस 78, 78 दिया भाई वहां पे।
रेखा के एक तरफ बने कोणों क्या होता है 180, ये लिख दिया 180 है। अब देखो 34 और 78, 8 4 12 का 2, 7 और 3 10 और 11, 112 प्लस z बराबर 180। ठीक है, z बराबर c माइनस 112। z का मान आ गया 68, लेकिन z नहीं पूछा हमें क्या पूछा x। तो आप बता ये 68 है तो ये भी क्या होगा 68, क्यों? क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटे, तो ये क्या है संगत। तो z बराबर x या x बराबर क्या है z, क्योंकि क्या है संगत, क्या है संगत। अतः x बराबर भी क्या होगा 68 डिग्री। ये लो x बराबर क्या होगा 68। तो फिर कर सकते हो भाई। और देखो भाई क्वेश्चन और क्या दे रखा है कि L और M समांतर हैं, ये L है और ये M है, समांतर हैं। कोण X का मान ज्ञात करें, दी X बराबर Y। ये देखो ये X है, ये क्या Y, X का मान ज्ञात करना। देखो ये X दिया है यहाँ पे, ये क्या दिया Y दिया। ठीक है, मैं कहूँ यहाँ पे आपको दे रखा है 68, ये 68 है, इनका मान ज्ञात करो, जल्दी ज्ञात करो भाई। X और Y दोनों बराबर भी दिए हैं आपको। तो मैं बताता हूं, ये 68 तो ये भी क्या होगा 68। जहां तक होता है आप पोज करके हल क्या करो, क्योंकि कैसे हैं संगत कोण है। तो आपने कहा कि ये 68 तो ये 68। अब देखो रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग क्या होता है 180। एक तरफ कौन कौन से हैं x प्लस वाई प्लस 68, यही तीन है, और ये बराबर है 180 के। अब एक बात बताओ, x और y बराबर है तो क्या मैं y की जगह x नहीं रख सकता? रख सकते हैं। तो x प्लस x बराबर 180 माइनस 68, तो 2x बराबर 180 में से 168 गए तो 112। कितने हो गए भाई 112। x बराबर 112 बटे 2। ये लो, हो जाएगा भाई आसानी से ऐसा प्रश्न। देखो यहां सिर्फ और सिर्फ संगत एकांतर, संगत एकांतर शीर्षक यही नाम आएंगे, यही काम आते हैं आपके। एक और देखो, देखो यहां पे कह रहा है ए बी समांतर, ए बी समांतर, यानी ए बी समांतर डी ई, ये समांतर है। तो ए प्लस बी प्लस सी, कोण ए प्लस कोण बी माइनस कोण सी, इसका मान ज्ञात करना है आपको। अब देखो यहां पे ये तो है ए, ये जो दिया है ये दिया है आपको बी, और ये जो दिया है ये दिया आपको सी। मैं कहूं कि जब देखो ऐसा डायग्राम है अधूरा सा है, जो समांतर है उनको आगे बढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाते ही कुछ न कुछ चीजें आपको साफ क्लियर हो जाएंगी। इसको आगे बढ़ाया, ये लो, इसको आगे बढ़ाया, बढ़ाते ही आपके पास क्या बन गया एम। एम देखो इधर से बन रहा है ऐसे, एम ऐसे नहीं बन रहा है। देखो एम आपके पास ऐसा है एम इस बार, ठीक है। एम या तो ऐसे बनता है या ऐसे बनता है या ऐसे बन जाता है या डब्लू टाइप हो जाता है। तो बात तो एक है ना, हम तो उस आकृति की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो इस कोण का और इस कोण का मान इस कोण के बराबर होगा, यानी बी के बराबर क्या होगा ये और ये तो सी है साफ साफ। इसकी बात करें तो ये क्या है 180 माइनस ए। तो हम कहेंगे कि b बराबर 180 माइनस ए प्लस क्या c। भाई m की ये दोनों होते हैं ना, इनका योग यहां होता है, तो ये प्लस ये बराबर ये, ठीक है। हमें तो a प्लस ए बी सी एक तरफ चाहिए, तो b तो है ही है। a इधर माइनस का डायरेक्शन आएगा प्लस में, c इधर प्लस का डायरेक्शन आएगा माइनस में, c किसमें आएगा माइनस में, बराबर में क्या बचेगा 180। क्रम से लिखें तो सबसे पहले a प्लस बी और c किसका है माइनस का, बराबर 180 डिग्री। ये लो, तो यहां जब रेखाओं को आगे बढ़ाएं, खास करके जब हमें साफ साफ दिख नहीं रही हो, कहीं कट नहीं रही हो, तो आधी बार तो एम ही बन जाता है। और इस बार जहां तक मेरा मानना है एम का प्रश्न अभी तक नहीं आया भाई, तो इस बार आने की संभावना ज्यादा एम वाले की है। और देखो एक ये देखो, कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर है। ए बी क्या है सी डी के समांतर है, और सी डी समांतर है ई एफ, यानी तीनों ही समांतर है। चलो कोई दिक्कत नहीं। ए ई लंब है ए बी पर, ए ई
ये जो लंब है ए बी पर, ये लंब है 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि समांतर है, और ये 90 है तो ये पूरा भी क्या होगा 90 होगा। तो यहां तो हम सीधा सीधा लिख दें कि z प्लस 55 बराबर 90, सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि रेखा के एक तरफ बने कोणों का क्या होता है 180, एक तरफ बने अंतःकोण, तो ये 90 तो ये भी 90 ही बचा भाई, तो बराबर 90। तो z बराबर ये 55 किस में जाएगा माइनस में, 55 माइनस में गया तो कितना आ गया 35 डिग्री। z का मान तो तुरंत ही निकाल लिया पहले ही बार में, तुरंत, कहीं कोई जोर नहीं आया। पर z का मान तो सब में 35 है, सोचने की जरूरत ही नहीं थी, निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि z का मान x y z का मान सब में 35 है, तो हमें सोचने की कहां जरूरत थी। चलो ठीक है। अब ये देखो एक तरफ बने कोणों का योग क्या होता है 180, तो मैं कहूं y प्लस 55 बराबर 180, तो ये लिखा y प्लस 55 बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 55, तो y का मान कितना है 125, ये लो y का मान 125, यहां भी है यहां भी है, लेकिन आप पता है x और y क्या है संगत है, तो आपके दिमाग में ये भी होगा कि x बराबर क्या है y, क्योंकि संगत है, बराबर में क्या है 125, यानी x भी 125 y भी 125 और z कितना दिया है 35, तो 125 125 35, पहला ही सही है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को जवाब दे सकते हो भाई। ये कुछ अभ्यास प्रश्न थे, कुछ हमने पिछली क्लास में किए, आज सारे अभ्यास प्रश्न ही किए। चलो अगली क्लास में मिलते हैं बहुभुज के साथ। तब तक भाई इनको आप एक बार फिर से रिवाइज करना, कहीं कोई प्रश्न हो तो उसको 2 बार देखना, कहीं कोई अटक रहे हो, क्योंकि इन प्रश्नों को वापस कराने के पीछे आज की क्लास में हम देखा सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे, थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं, और उनके पीछे एक ही रीजन था कि जब कोई क्वेश्चन में आप अटको तो उसको देख सको, समझ सको। तो भाई इनको एक बार मैं कहूँगा खुद हल करके देखें, फिर आप जैसे हल कर लो फिर आप वापस रिपीट कर लो, अगर कोई प्रश्न में दिक्कत तो उसको 2 बार देखें। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।